है इस जमीन पर बंगला में अभिवादन ना देकर, बंगला में बैनर में ना लिखकर यहाँ पर उर्दू में लिखना, ये साफ साफ संकेत है कि यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस और यहाँ का पूरा तंत्र जो है, सरकारी तंत्र, उसका जिहादीकरण हो चुका है। ये जो जितना सारा बैनर लगा है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो बंगाली में भी लगा है, हिंदी में भी लगा, इंग्लिश में भी लगा, उर्दू में भी लगा। अब जैसे हमको मैं हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग उस प्रसाद को मत खाइएगा, क्योंकि उसमें लुंगी वाले टोपी वालों को देकर वो बनवाया गया है और उसमें थूका जा रहा है, थूक मानों को दिया जा रहा है। जो टेंडर भरता है ये तो सरकारी है, ये तो सरकारी है, जो टेंडर देगा उसको मिलेगा, इसमें हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। टेंडर यहाँ की सरकार प्रो जिहादी है, मुस्लिम लीग 2.0 चल रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी के रूप में एक लेडी जिन्ना यहाँ पर राज कर रही है। जो तृणमूल कांग्रेस के सिंबल, जोड़ापुर के सिंबल, एक ही नेत्री है देश की ममता बनर्जी, एक ही नेता है अभिषेक बनर्जी, उसी के नेतृत्व में पूरा सारा बंगाल और आने वाले टाइम में सारा भारत भी चलेगा। तो हम लोग जगन्नाथ तलवा चाटती है, प्रशासन तलवा चाटती है तृणमूल कांग्रेस का, उन लोगों को, गरीब लोगों को सताना है। अगर कोई गरीब आदमी किसी प्रकार से किसी चीज में प्रताड़ित होता है तो जब जाता है तो उसका मामला नहीं लेते हैं। ये पुलिस को बोल रहा है वो जिहादी है। अरे भाई पुलिस का क्यों है? पुलिस 24 घंटा लोगों की सेवा में, उसका भी फैमिली है, उनका भी फैमिली है, वो अपना फैमिली को छोड़ के आके यहाँ 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों का सेवा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आपन बात पर। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं टीएमसी के लीडर हैं श्री करण रज्जक जी। आज हम इनसे बात करेंगे हावड़ा की वर्तमान परिस्थिति पर, जहां पिछले 2 दिनों से एक बैनर को लेकर पूरा विवाद मचा हुआ है जी। वही बैनर जो रथ मेला का एक बैनर जो शरद सदन में आयोजित होता है, एक मेला, उसका बैनर लगता है जिसमें हिंदी और बंगला नहीं रहता है, उर्दू और इंग्लिश रहता है। बट उसके बाद कई जगहों पर नेता दावा करते हैं कि बंगला बैनर जो है वो 4 भाषाओं में लगाया गया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और उर्दू सभी है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल है या संगठन है जो इस बैनर को बिना मतलब का विवाद बताकर इस पर राजनीति कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे करण रज्जक जी से। तो क्या कहना चाहेंगे करण जी, पिछले 2 दिनों से जो ये मुद्दा चल रहा है बैनर का, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये बैनर तो पहले मैं बोल दूँ, जय जगन्नाथ, जय सिया राम। राम भी हमारा, जगन्नाथ भी हमारा, सब देवता हमारा ही है। तो हम लोग धर्म को लेके राजनीति नहीं करते हैं। धर्म लेके तो कभी राजनीति होता ही नहीं है। अगर राजनीति करना है तो अच्छा कर्म करो। हम लोग जब कर्म करते हैं तो हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको हम लोग सेवा देते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम, हम सब खड़े रहते हैं हम लोग। तो राजनीति में कभी भी धर्म नहीं आता, कर्म आता है। तो हम लोग अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आप जैसे देख रहे थे, जो जितना सारा बैनर लगा है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो बंगाली में भी लगा है, हिंदी में भी लगा, इंग्लिश में भी लगा, उर्दू में भी लगा। अब जैसे हम आपको बोल रहे हैं, इंडिया हमारा आर्टिकल, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम है। हम लोग कुछ भी अपना मन से कर सकते हैं। ये तो संविधान आगे से बना, ये तो हम लोग न्यू नहीं बना है। तो हम कुछ देख रहे हैं, कुछ बीजेपी के कोई नेता सूरज सिंह बोलकर कोई आके यहाँ पे हमारा प्रशासन, हमारे पुलिस को जिस तरीके से सामने चढ़ के उनको इंसल्ट किया जा रहा है, लोगों को जो जिस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है, सुबह से आके अत्याचार, हाय हुल्ला यहाँ पे इतना डिस्टर्ब कर रहा है, ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सबका अपना अपना धर्म होता है और हिंदू धर्म कभी ये नहीं सिखाता है कि आप कोई अन्य धर्म को आप डिसरिस्पेक्ट करो। हिंदू धर्म, हम भी एक हिंदू है, हम गर्व से कहते हैं हम तृणमूल कांग्रेस करते हैं। तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो धर्म देख के नहीं, कर्म देख के सब करते हैं तृणमूल पार्टी। तो बीजेपी के वो आके यहाँ पे हमारा प्रशासन, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। और हद से ज़्यादा हम देखे हैं कि इतने सारे वो हिंदू बोल रहे हैं हम हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। अरे भाई, हम भी तो हिंदू है। इतने सारे हिंदू भूखे मर रहे हैं, रामकृष्णपुर घाट में आप चल जाइए, शिवपुर घाट में चल जाइए, इतने सारे हिंदू बिना खाए सो रहे हैं। देख तो हम ही लोग रहे हैं, देख रहा है एक एक तृणमूल कांग्रेस के एक एक कर्मी जो उन लोग को जाके खाना दे रहा है। हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के कर्मी। तो वो लोग कहाँ हैं? वो एक सोशल मीडिया प्रोपोगंडा करके खुद को हाईलाइट कर रहे हैं। और जितने भी चैनल है, आपके चैनल के माध्यम में मैं सबको बोलूँगा, जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी चैनल है, वो इजी में ले। ये चैनल के थ्रू करा, बट लोगों को कुछ काम नहीं करता है, हिंदू 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 बोल के। और जो जिसके ऊपर उड़ रहा है, शुभेंदु अधिकारी 2021 से पहले हम लोग के साथ था। और वो देखिए, एक तो उदाहरण है, एक मछली पूरा तालाब को गंदा करता है, तो टीएमसी में वो मछली था, इसलिए हम लोग उठा के उसको फेंके। अब बीजेपी में जब से गया, बीजेपी का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया है, ठीक है। तो वो बीजेपी में अब घुस के एक तालाब में गंदा मछली शुभेंदु अधिकारी घुस के बीजेपी को ख़राब कर रहा है। और हम बोल रहे हैं ये जो बैनर का जो इशू उठा रहा है, आपको मैं एक फ़ोटो दिखाऊँगा यूपी का, वहाँ भी पूरा उर्दू में नरेंद्र मोदी, योगी, सब का संग पूरा उर्दू में। हमारा तो इंग्लिश, हिंदी सब है, इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, सब है, वो पूरा उर्दू में।
लेकिन ये जो संगठन सूरज सिंह का आप बात बता रहे थे या उनके साथ जो भी लोग थे वो लोग आरोप लगा रहे थे कि जगन्नाथ जी के पूजा में रथ पूजा में उर्दू का क्या काम है। ये सरकार पे आरोप लग रहा है कि सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, हम आपको पहले ही बोले जगन्नाथ भी हमारा है, राम भी हमारा है। हम लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई रहे। हम लोग ये देश में रह के, ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ ईद भी बनता है, जहाँ दुर्गा पूजा भी होता है। आप बताइए ना, क्या बीजेपी कोई मुस्लिम नहीं करते? बीजेपी तो मुस्लिम करते ही है। वो भी तो भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम की, एक भारतीय जनता पार्टी में स्पोक पर्सन एक लेडी जो एडवोकेट है हाई कोर्ट में, वो भी तो मुस्लिम है। वो भी अगर वो बीजेपी तो अगर कोई मुस्लिम अगर बीजेपी करता तब ठीक, अगर तृणमूल कांग्रेस करता तो वो जिहादी हो जाता। आप पुलिस को बोल रहे हैं वो जिहादी है। अरे भाई, पुलिस को अब क्यों है? पुलिस 24 घंटा लोगों की सेवा में है। उसका भी फैमिली है, उनका भी फैमिली है। वो अपना फैमिली को छोड़ के आके यहाँ 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो आप हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आके आप पुलिस को ऐसा बोल देंगे और आपको लगेगा कि आपका रिप्लाई कोई नहीं देगा, तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर आपको लड़ना है, अगर डिबेट करना है तो लाइफ टू लाइफ आ जाए। अगर आप जीत जाइएगा, हम अगले दिन ही बीजेपी का झंडा पकड़ लेंगे। आप लोगों का एक एक पॉइंट हमको पता है। धर्म लेके राजनीति करना, राम भगवान को तो सब पूजा करता है, ये राम भगवान को लेके रास्ता में राम जय श्री राम लेके राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसा कभी किसी देवता जैसा आरोप आप लगा रहे हैं राम जी को लेकर राजनीति करती है बीजेपी या जो संगठन है, तो पिछले कुछ दिनों से जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी दीघा में जगन्नाथ मंदिर का मुद्दा हो, चाहे अभी एक खबर आया है मालदा में पिछले 600 साल से जो एक रथ मेला के दौर पे रथ यात्रा निकलता था रथ पूजा के दौरान, वो उसको बंद कर देना हो, चाहे ये घर घर प्रसाद बांटने का मुद्दा, तो कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि जिस रास्ते पर बीजेपी चलती थी, जैसा आप बता रहे हैं, उसी रास्ते पर तृणमूल कांग्रेस भी चल रही है। देखिए, हमारा जगन्नाथ हमारा एक जीत है, ठीक है। सब पूरी जाते थे उड़ीसा में, तो ममता बनर्जी एक ऐसा नेत्री है, देश की एक ऐसा नेत्री है जो सभी धर्म को लेकर चलती है। इसीलिए हिंदू को भी एक ऐसा धाम दे दिया, जगन्नाथ धाम, कि दीघा बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने। हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। दीघा में एक मंदिर बना जगन्नाथ जी का, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो मान्यता है धाम सिर्फ 4 ही है, तो इसको धाम कहना कितना सही है? तो फिर आप उड़ीसा में जगन्नाथ धाम आप कैसे बोल रहे हैं? उड़ीसा में भी तो जगन्नाथ धाम है। जो पुरी है वही उड़ीसा में है, वही जगन्नाथ धाम। ऐसा तो नहीं है जैसे राम भगवान, राम आपके भी घर पे है तो आप पूजा करते हैं, मेरे भी घर पे राम है, हम भी पूजा करते हैं। माँ दुर्गा का फोटो आप भी घर पे रखे हैं, हम भी रखे हैं, तो सबका अपना अपना है। दीघा में ऐसा लग रहा था कि दीघा यहाँ से दूर पड़ रहा है, बहुत सारे लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं पुरी जाना, यहाँ जाना, तो आसपास के लोग क्या करेंगे, दीघा जाएंगे, आराम से जगन्नाथ का भी दर्शन करेंगे, उड़ीसा भी जाएंगे, जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। और रहा आप जैसे बोल रहे हैं प्रसाद का बात, तो इससे तो डर गया, एक इशू बना रहा है बीजेपी, राम मंदिर लोग सब। क्या बात सही है क्या जो प्रसाद का बात चल रहा है कि उसका जो प्रसाद बांटने का टेंडर है वो मुसलमानों को दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप ये इशू उठाएंगे, मुसलमानों को दिया जा रहा है, जो टेंडर भरता है ये तो सरकारी है, ये तो सरकारी है, जो टेंडर भरेगा उसको मिलेगा, इसमें हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। टेंडर जो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, जो प्रवक्ता है, इसको आम आदमी तक इस बात को क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? लोगों में एक भ्रम जा रहा है कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के नाम पर एक जो भी मुसलमान है वो मतलब हलाला को जो सर्टिफाइड वो करते हैं, तो हलाला का प्रसाद जा रहा है, ऐसा बात लोगों में जा रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस क्यों असफल रही है बात जनता तक पहुँचाने? तृणमूल कांग्रेस लोगों की सेवा करने में बिजी है, तृणमूल कांग्रेस लोगों के पास खड़ी है, तृणमूल कांग्रेस अपना लोगों के साथ खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस कैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड और लोगों के घर पहुंचाए, कैसे लक्ष्मी भंडार और लोगों के घर पहुंचाए, तृणमूल कांग्रेस ये करने में बिजी है। तृणमूल कांग्रेस ये बीजेपी जो प्रोपोगंडा जो ला रही है यहाँ पे जगन्नाथ, हम लोग ये देखेंगे नहीं। हम लोग को लक्ष्य है 2026 में भी ममता बनर्जी 214 सीट के ऊपर ममता बनर्जी का सीट आएगा, इसीलिए हम लोग अपना बिजी है। लोग हम लोग को पसंद करते हैं। लोग अगर देखिए ना, आपको हम बता देते हैं, 2021 विधानसभा हम लोग जीते, 2022 पंचायत हम लोग जीते, 22 कॉर्पोरेशन इलेक्शन हम लोग जीते, 23 में पंचायत हम लोग जीते, 24 में लोकसभा इलेक्शन हम लोग जीते, 25 में बाई इलेक्शन हम लोग जीते। तो लोग हम लोग को पसंद करते हैं, तो हम लोग को अपना काम करना है लोगों तक। जगन्नाथ धाम है, सबके घर घर प्रसाद जाएगा, हम लोग देंगे। एक एक तृणमूल कांग्रेस के एक एक कर्मी घर घर जाकर प्रसाद देंगे, क्योंकि ये उत्सव है,
ये उत्सव है हम लोग जगन्नाथ धाम हम लोग का हिंदू धर्म का एक अच्छा कलयुग का एक अच्छा ये है, भगवान मानते हैं सब, तो हम लोग घर घर जाके प्रसाद देंगे। बीच का सवाल एक अधूरा रह गया जो मैंने पूछा था कि जैसा आपने आरोप लगाया कि बीजेपी राम को लेकर राजनीति करती है, और ठीक वही चीज़ अभी दिख रहा है जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता करे, जो प्रसाद घर घर देना हो या जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो लोगों तक जाना हो, तो क्या वही नहीं दिख रहा है कि बीजेपी जो करती थी तृणमूल कांग्रेस भी वही कर रही है? देखिए तृणमूल कांग्रेस आज कितने दिन से आप सुन रहे हैं प्रसाद का बात, आप बताइए कितने दिन से चल रहा है ये 4-5 दिन से चल रहा है, 4-5 दिन से चल रहा है। जगन्नाथ हमारा भगवान, हम लोग राम को भी मानते हैं, जगन्नाथ को भी मानते हैं, सब भगवान हमारा भगवान है, सबको हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 दिन से चल रहा है क्योंकि हम लोग, वो लोग क्या करते हैं, जय श्री राम के झंडे को आगे रख के, हम लोग तो जय जगन्नाथ का झंडा लेके, हमारा एक ही सिंबल है तृणमूल कांग्रेस के सिंबल, जोड़ाफोड़ के सिंबल, एक ही नेत्री है देश की ममता बनर्जी, एक ही नेता है अभिषेक बनर्जी, उसी के नेतृत्व में पूरा सारा बंगाल और आने वाले टाइम में सारा भारत भी चलेगा। तो हम लोग जगन्नाथ को लेकर नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को प्रसाद नहीं मिला। आप अगर बोलेंगे कि हम लोग जगन्नाथ को लेकर राजनीति कर रहे हैं, हम लोग वो नहीं कर रहे, हम लोग घर घर जो जा नहीं पाए, जो वो वहाँ प्रसाद जो नहीं ले पाए, वो हम लोग कर्मी के थ्रू घर घर प्रसाद पहुँचा रहे हैं। यही काम है, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, और राजनीति करेंगे भी, हम लोग करेंगे राजनीति, क्यों कर, हम लोग का उत्सव है ये, इतना सफल हुआ है हमारा बंगाल में एक जगन्नाथ धाम बनना, दीघा में इतना सफल हुआ, तो हम लोग कर भी सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बट हम लोग लेके ऐसे गंदा राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सभी चीज़ों को गलत तरीके से जनता के सामने पेश किया जा रहा है? सच में किया जा रहा है। देखिए ये हम आपको पहले भी लोग एक इन लोग का टॉपिक है, हम हिंदू एक धर्म को लेके राजनीति करना, एक हिंदू को लेके। आप एक बात बताइए, आपका चैनल से बोलना चाहूँगा कि रेल तो बिक गया, तेल भी बिक रहा है, हवाई अड्डा भी बिक रहा है, सब तो बिक रहा है, ठीक है। इसको देखकर खुश हो रहा है जेपी नड्डा, आपका टीम का, आपका बीजेपी के जितने भी लीडर है। रेल बिक रहा है उसमें ध्यान नहीं है, तेल बिक रहा है उसमें ध्यान नहीं है, हवाई अड्डा को भी बिक्री कर दे रहा है उसमें ध्यान नहीं है, रेलवे में कितने सारा चीज़ बिक्री कर रहा है उसमें ध्यान नहीं है। बस ध्यान कहाँ है कि हम हिंदू हैं, हम धर्म है। अरे भाई ऐसा पॉलिटिक्स, और 2024 का इलेक्शन में सिर्फ बंगाल के नहीं, पूरा भारत का जनता, यूपी का जनता दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए रिजल्ट सिर्फ बंगाल का तो आप छोड़ ही दीजिए, बंगाल में तो ऐसा हार आ रहा है कि और कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। यूपी में भी जहाँ राम मंदिर का वहाँ हुआ, सब एडुकेटेड लोग हैं आज के डेट में, हमारे भारत में सब एडुकेटेड लोग हैं। पॉलिटिक्स को सब देखते हैं पॉलिटिक्स के नज़र से, भगवान को देखते हैं भगवान के नज़र से। अगर आप भगवान को पॉलिटिक्स में जोड़ देंगे तो ऐसा आज के डेट में ऐसा नहीं होगा, सब एडुकेटेड लोग हैं हमारे भारत में। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी परसों ही रथ यात्रा है, इतना सारा तरह तरह की बातें आई, तो अब ज़्यादा दिन तो रहा नहीं है, रथ यात्रा यहाँ भी रथ मेला लगेगा, जो लोग आएंगे, तो जो तरीके के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें जा रही है जनता में, तो आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम बोल रहे हैं रथ मेला जिस तरह पहले भी होते थे उत्सव से, इस बार भी उत्सव से होंगे। बहुत सारे मेले में घूमेंगे, सब फैमिली उत्सव बनाएंगे। जिस तरीके से लोग मेला में घूमते हैं, जाके घूमेंगे, मज़े करेंगे, अपने फैमिली को लेके जाएंगे, सब जैसे ही पहले होता था, नो झगड़ा नो लड़ाई, ओनली हम लोग देखेंगे। और हमारा प्रशासन भी एकदम एक्टिव हो चुके हैं, किस तरह से करना है, कुछ दुर्घटना ना हो, सब तरीके से सब एक्टिव है। और ये जो प्रोपोगंडा जो ये सूरज सिंह जो कर रहे हैं, ये आके जो इतना जो आके सुबह से हम देख रहे हैं उनको सोशल मीडिया में, आप लोग के आपके चैनल के माध्यम से देख रहे थे, सुबह से ऐसे कर, ये कुछ फ़ायदा नहीं है। आप जो इतना बोल रहे हिंदू, आप जाके कुछ सेवा करिए, लोगों के बीच रहिए, लोगों के काम करिए, आपको लोग, इसीलिए आप जो हिंदू करके जो सोशल मीडिया में जो छोड़ रहे हैं, इसीलिए आप वोट में हारते हैं, क्योंकि आप लोगों का काम नहीं, ये सब सोशल मीडिया प्रोपोगंडा करते हैं, सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए आप ये करते हैं। लोग तृणमूल कांग्रेस के थी, तृणमूल कांग्रेस के है, तृणमूल कांग्रेस के रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे करण रज्जक जी को, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने बातों को रखा। ये तमाम जो बातें हुई, इन पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।